जिज्ञासु दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है शिव जी के धनुष टूटने पर, शिव धनुष टूटने पर परशुराम जी का क्रोध। तो हमने पिछले व्याख्यानों में श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा जनक के उस यज्ञशाला में शिव धनुष का खंडन करते हैं, शिव के धनुष को तोड़ते हैं और माता सीता उसके गले में जयमाला पहनाती है और माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने पति के रूप में वर्ण करती है। लेकिन यहीं पर एक घटना घटती है। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी उस शिव जी के धनुष को तोड़ते हैं तो उस शिव के धनुष टूटने पर जो अत्यंत ही भयंकर ध्वनि होती है, वह ध्वनि परशुराम जी को उस ध्वनि के माध्यम से खबर लग जाती है कि शिव जी का धनुष टूट चुका है। उस ध्वनि के माध्यम से उसको खबर लगती है। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ते हैं, शिव धनुष का खंडन करते हैं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसको तोड़ते हैं, तो उसकी प्रचंड ध्वनि समस्त लोकों में फैल जाती है और परशुराम जी को भी ये खबर लग जाती है कि किसी ने शिव धनुष तोड़ दिया। अब जैसे ही उनको ये खबर लगती है, वे दौड़े दौड़े राजा जनक के महल में प्रवेश करते हैं, क्योंकि परशुराम जी जो है शिव जी का धनुष राजा जनक के पास ही छोड़े थे। अर्थात राजा जनक को ही उसने बोला था कि आप इस धनुष का संरक्षण कीजिए, इसका देखभाल कीजिए। तो जैसे ही परशुराम जी को ये सूचना या खबर मिलती है, वे दौड़े दौड़े राजा जनक के महल में प्रवेश करते हैं और अत्यंत क्रोध के साथ, प्रचंड क्रोध के साथ परशुराम जी राजा जनक के महल में प्रवेश करते हैं। उसे देखकर वहां बैठे सारे राजा लोग उठ खड़े हो जाते हैं अपने अपने आसन से और परशुराम जी के चरणों में अपना सिर नवाते हैं, अपना परिचय बताते हैं। अब परशुराम जी के क्रोध से तो वहां सभी डरते हैं, क्योंकि परशुराम जी का क्रोध ही वैसा है कि उसके क्रोध से समस्त लोक डरते हैं, समस्त पृथ्वी कांप जाती है उसके क्रोध से। अब परशुराम जी की नजर वहां महल में उस यज्ञशाला में उस टूटे हुए धनुष पर पड़ती है, जिसके दो टुकड़े करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धरती पर उसको गिरा दिया था, धरती पर उसको फेंक दिया था। जैसे ही परशुराम जी की दृष्टि पड़ती है, वे और अत्यंत आग बबूला हो जाते हैं और अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। उनके मन में जो एक आभास था कि शिव जी का धनुष टूट चुका है, वह सत्य प्रमाणित हो जाता है। वह प्रत्यक्ष रूप से वहां पर उसको देख लेते हैं कि वास्तव में शिव जी का धनुष तोड़ा जा चुका है। तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और राजा जनक को फटकार लगाते हुए कहते हैं, जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। पहले तो राजा जनक बताते हैं कि हे भगवान, मैंने ऐसा ऐसा प्रतिज्ञा किया था और ऐसा ऐसा आयोजन मैंने किया था। इस तरह राजा जनक सारी बातें पहले परशुराम जी को बताते हैं। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी जब दूसरी ओर देखते हैं, अपनी नजर को फिराकर, तब उसका दृष्टि जो है धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष के टुकड़े करके, दो टुकड़े करके पृथ्वी पर गिरा दिए थे, उस पर परशुराम जी की दृष्टि पड़ती है। फिर जो है परशुराम जी क्या बोलते हैं, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेगी देखाओ मूढ़ न त आजू, उल्टहु मही जहाँ लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। ऐसा परशुराम जी राजा जनक को अत्यंत क्रोध के साथ बोलते हैं कि अरे मूर्ख जनक, बता ये धनुष किसने तोड़ा, नहीं तो मैं जहां तक तेरा राज्य है, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को मैं उलट दूंगा, उल्टा कर दूंगा। ऐसा परशुराम जी कहते हैं। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। जो कुटिल राजा वहां पर बैठे हुए थे, जो धनुष तो तोड़ नहीं पाए,
बस तमाशा देखने के लिए वहां बैठे हुए हैं और तरह तरह के जो विवाद खड़ा करने के लिए वहां बैठे हुए हैं। उनके मन में तो प्रसन्नता हुई कि चलो रंग में भंग तो पड़ा ही। ऐसे करके देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है कि कहीं अनर्थ न हो जाए। एक तो बहुत समय के बाद जो बना बनाया काम है, किसी ने धनुष तोड़ा है, उस पर भी ये जो है बड़ा भयानक संकट आ पड़ा, उस पर भी ये विवाद की स्थिति आ पड़ी। ऐसा सभी जनकपुर के स्त्री पुरुष ऐसा सोच रहे हैं, सबके हृदय में एक संताप है और डर है। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी परशुराम जी के उस क्रोध भरे वचन को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी उत्तर देते हैं, सभय बिलो के लोग सब जानी जान की भीरु, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर, सब लोग तो वहां भयभीत हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि परशुराम जी को कुछ उत्तर दे सके। तब उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबको भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में न कुछ हर्ष है अर्थात खुशी है, और न ही वे दुख है, वे समभाव में बने हुए हैं। अब क्या बोलते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनका वचन सुनकर हृदय में जो है, सबके हृदय में अत्यंत ही जो उनके सबका हृदय धधक रहा था, प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसा वचन बोलते हैं जिससे उन सबके हृदय में जो एक धधका हुआ आग है वो बुझ जाता है, शांत हो जाता है। क्या बोलते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय ही केउ एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही किन मोहि, सुनि रिसाई बोली मुनि कोहि। हे नाथ, प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत ही विनम्र भाव से परशुराम जी को बोलते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी से हम ये भी सीख सकते हैं कि अगर कोई क्रोध में कुछ बोल रहा है तो हम भी अगर क्रोध करें तो क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता, क्रोध को शीतल रूपी वाणी से शांत किया जा सकता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी परशुराम जी की उस क्रोध को शांत करने के लिए ऐसा शीतल और विनम्र वचन बोलते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, आपका कोई एक सेवक ही होगा, क्योंकि आपके दास में, आपके सेवक में ही वो सामर्थ्य हो सकता है जो शिव जी के धनुष को तोड़ पाए, और किसी में वो सामर्थ्य नहीं हो सकता। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े ही सुंदर और विनम्रता पूर्वक ये वचन कहते हैं कि कोई आपका दास ही होगा। हे स्वामी, हे नाथ, शिव जी के उस महान धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही हो सकता है, क्योंकि उसी के पास ये सामर्थ्य हो सकता है, आपके दास के ही पास, क्योंकि उस पर आपकी कृपा रहती है और आपके कृपा के प्रभाव से ही वो शिव जी की इस धनुष को तोड़ सकता है। तो आपका कोई दास ही हो सकता है। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि परशुराम जी जो है, मुनि जो है और क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जिहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे। परशुराम जी उत्तर देते हुए प्रत्युत्तर देते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की उस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, वह मेरा अत्यंत ही शत्रु है। सहस्त्र बाहु के समान अर्थात 1000 भुजाओं के बल के समान वो मेरा शत्रु है, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, क्योंकि लक्ष्मण जी से सहन नहीं होता, और लक्ष्मण जी जो है
जब उनके मन में असहनीय हुई तब लक्ष्मण जी बोलते हैं, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिर किन्ह गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। परशुराम जी को लक्ष्मण जी उत्तर देते हुए कहते हैं, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुष तोड़ डाली। जब हम छोटे थे, बालक रूप में थे, तब तो हमने बहुत सारी धनुष तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? आपको इसी धनुष पर इतना लगाव किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजारूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। लक्ष्मण जी को कहते हैं, सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? अब फिर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। सभी धनुष हमारे जानने में तो एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि, क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। देखिए लक्ष्मण जी किस प्रकार से परशुराम जी को व्यंग्य भाव से बोल रहे हैं, अर्थात परशुराम जी की उस जले पर नमक छिड़क रहे हैं लक्ष्मण जी। इस तरह से उनको और भड़का रहे हैं परशुराम जी को। यह धनुष तो पुराना था, छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष है? मुनि, आप बिना ही कारण से क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ, और मुझसे बातें कर रहा है, मुझसे जो है जुबान लड़ा रहा है। इस तरह परशुराम जी बोलते हैं, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। ऐसा परशुराम जी कहते हैं, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अपना फरसा दिखाते हैं परशुराम जी लक्ष्मण को। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। अब फिर इस तरह परशुराम जी बोलते हैं। अब फिर लक्ष्मण जी फिर उसको भड़काते हुए क्या कहते हैं, अर्थात लक्ष्मण जी जो है अपने व्यंग्य के बाण लगातार मारे जा रहे हैं। परशुराम जी को अपने उस व्यंग्य के बाण परशुराम जी पर लगातार छोड़ रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं, हंसकर बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंकने से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। देखिए लक्ष्मण जी किस तरह से मतलब परशुराम जी के उस क्रोध को और भड़का रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, एक तरह से उस सभा में व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण जी। यहाँ कोई छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपित देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। ऐसा परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं। अब जो है इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। परशुराम जी फिर गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। लक्ष्मण जी को कहते हैं, विश्वामित्र जी को कहते हैं, लक्ष्मण जी जो है ये बालक जो बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड और मूर्ख और निडर है। ऐसा लक्ष्मण जी को कहते हैं। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इन्हें मना कर दो।
ऐसा लक्ष्मण जी को मना कर दो। इस तरह से विश्वामित्र जी को कहते हैं कि इन्हें समझाओ, इस बालक को समझाओ। अब फिर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, अर्थात आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी इस तरह से व्यंग्य करते जा रहे हैं। सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। ऐसा लक्ष्मण जी फिर से अपने तीक्ष्ण शब्द के बाण परशुराम जी पर डाल रहे हैं कि आप तो बस बड़ाई ही करते जा रहे हैं, बात में अपनी वीरता की बड़ाई और अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं। अरे क्षत्रिय और योद्धा, असली योद्धा तो वे होते हैं, सूरवीर तो वे होते हैं जो कहते नहीं बल्कि करते हैं। अब लोग मुझे दोष न दें। अब जो है परशुराम जी को अत्यंत ही क्रोध आ जाता है। आपने तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग जो है मुझे दोष न दें, यह बालक जो है अपनी हद को पार कर चुका है। ऐसा परशुराम जी को भयानक क्रोध आ जाता है। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। ऐसा परशुराम जी कहते हैं कि ये बालक इतना उद्दंड और जिद्दी है, इतना ये जुबान लड़ा रहा है मेरे सामने, फिर भी मुझे इतना क्रोध आने पर भी मैं इसे मार नहीं पा रहा हूँ, अपने इस फरसे को इसकी गर्दन पे नहीं चला रहा हूँ। ये आपका ही प्रताप है विश्वामित्र जी, जिसके कारण से इस बालक की रक्षा हो रही है, नहीं तो इसे मैं कब का खत्म कर चुका होता। ऐसा परशुराम जी कहते हैं, क्योंकि परशुराम जी भयानक क्रोधी स्वभाव वाला है। कोई अगर उसके सामने जुबान लड़ाए, वो क्षण भर भी इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते, उसको तुरंत ही अपने क्रोध से समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि लक्ष्मण जी इतने जिद्दी और कठोर शब्द परशुराम जी पर अपने तीक्ष्ण बाण, व्यंग्य बाण छोड़ रहे हैं, फिर भी परशुराम जी का फरसा रुका ही रह गया, उस पर लक्ष्मण जी पर प्रहार वो कर ही नहीं पा रहा। तो परशुराम जी बोलते हैं कि हे विश्वामित्र जी, ये आपका ही प्रताप है जिसके कारण इस जिद्दी बालक की रक्षा हो रही है, नहीं तो मैं इसे कब का खत्म कर चुका होता। अब विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। विश्वामित्र जी मन में विचार करते हैं कि परशुराम जी इन दोनों बालक को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहा है, ये इनके प्रताप को अभी नहीं जानता। ऐसा विश्वामित्र जी मन ही मन विचार कर रहे हैं। किंतु यह केवल फौलाद की बनी हुई खड्ग है, रस की खाड़ नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। परशुराम जी अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के और लक्ष्मण जी के उस प्रभाव को नहीं जानते। वे नहीं जानते कि ये साक्षात विष्णु जी के और शेषनाग जी के अवतार हैं। ये दोनों इस धरती का भार हरने के लिए, इस धरती का पाप मिटाने के लिए अवतार लिए हैं। ये बात, ये रहस्य भी परशुराम जी नहीं जानते। वे उन दोनों बालकों को, प्रभु श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को साधारण बालक ही समझ रहे हैं। तो ऐसा विश्वामित्र जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि ये अभी भी इनके प्रताप को नहीं समझ पाया। अब लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं।
फिर इस तरह लक्ष्मण जी के व्यंग्य सुनकर, लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको मैं ब्राह्मण समझकर मैं जो है आपको बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे जो सभा में बैठे थे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया कि अब बहुत हो गया। ऐसे करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मण जी अपने व्यंग्य बाण परशुराम जी पर छोड़ते जा रहे हैं, तीक्ष्ण प्रहार करते जा रहे हैं, अर्थात उनके जले में नमक लक्ष्मण जी छिड़कते जा रहे हैं। ये देखकर सारी सभा जो है अब बहुत हो गया, लक्ष्मण जी तो अपना हद ही पार कर गया। लेकिन अब जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को ये आभास हुआ, उसने इशारे से मना कर दिया कि अब रुक जाओ। फिर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या बोलते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से बोलते हैं कि लक्ष्मण जी के उत्तर से तो आहुति के समान थे। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दूध मुख करिय न कोहु। ज्यों पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तौ की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के प्रति कहते हैं कि इस बालक को, इस पर दया कीजिए, इसको क्षमा कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता, अगर आपका प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? यदि आपके बारे में ये जानता, आपके प्रभाव को जानता, तो क्या ये ऐसी बेसमझ की तरह बातें करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। इस तरह से परशुराम जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ शांत हुए, परशुराम जी शांत हुए। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। तेरा भाई जो है छोटा तो है तुझसे, लेकिन बड़ा जिद्दी, उद्दंड और पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ऐसा परशुराम जी कहते हैं। यह विषमुख है, दुधमुख नहीं। इसको दुधमुहा मत कीजिए, दुधमुहा मत कहिए, ये विषमुख है। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा नहीं है, तेरे जैसा नहीं है, तुझसे बिल्कुल उल्टा है तो तेरा भाई, लेकिन तुझसे बिल्कुल उल्टा है। तेरे जैसा शीलवान नहीं, यह निज मुझे काल के समान नहीं देखता। इस तरह से परशुराम जी कहते हैं। जनकपुर के स्त्री पुरुष कांप रहे हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या अब आगे जो है किस तरह से आगे होगा, क्या होगा, किस तरह से फैसला होगा, परशुराम जी का क्रोध किस तरह से शांत होगा, उसको किस तरह से संतुष्टि होगी। ये सारी बातें जो है जनकपुर के स्त्री पुरुष विचार रहे हैं। श्री रामचंद्र जी जो है दोनों हाथ जोड़कर विनय के साथ शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर ध्यान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए, बालक के वचन को सुना और अनसुना कर दीजिए। ऐसा जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं। लेकिन परशुराम जी जो है वो कहते हैं, तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। परशुराम जी कहते हैं कि ये सब तुम्हारे द्वारा ही सिखाई गई है, तुम्हारे ही आज्ञा से, तुम्हारी ही सहमति से ये बोल पा रहा है। अगर तू इसको समझाता तो ये ऐसा वचन नहीं बोलता, और तू जो है मेरे सामने हाथ जोड़ता है, विनती करता है। अगर हिम्मत है, छत्री है, तो मुझसे युद्ध कर। ऐसा जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को परशुराम जी चुनौती देते हैं
कि मुझसे युद्ध कर, हाथ मत जोड़ और अपने भाई के प्रति ऐसा जो है वचन मत कहा, क्योंकि तुम्हारे ही आज्ञा और सहमति से तेरा भाई ऐसा कटु वचन कह रहा है। ऐसा परशुराम जी कहते हैं और मुझसे युद्ध कर। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आप तो मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक, एक स्वामी और सेवक में भला युद्ध कैसे हो सकता है? युद्ध तो बराबरी में होती है, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। भला इस दास और उस स्वामी के मध्य बीच में युद्ध कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि युद्ध हो, यदि आप युद्ध से ही आपको संतुष्टि होगी, युद्ध से ही आप मानेंगे, तो हम भी क्षत्रिय कुल के हैं, हम भी आपकी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। ऐसा जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम जो है आपकी इस चुनौती को, इस युद्ध के इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। पहले तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आप स्वामी और हम सेवक, आप जो है कहाँ मस्तक और हम चरण, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। मेरा तो नाम सिर्फ राम है, लेकिन आपका नाम तो परशु राम है, अर्थात मुझसे बड़ा नाम। आप मुझसे बलशाली हैं, आप मुझसे ज्ञानी भी हैं, विवेकी भी हैं। आप कहाँ और मैं कहाँ, भला युद्ध कैसे हो सकता है? हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। परशुराम जी कहते हैं कि तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को स्त्रुआ, ब्राह्मणों को बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगणी सेना, सुंदर समिधाएं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है, और तू मुझे सिर्फ ब्राह्मण ही समझता है। अरे मैं ब्राह्मण ही समझता है तू? मैं तो जो है बलशाली योद्धा और क्षत्रिय हूँ। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, मैं किस कारण से अभिमान करूं? वो तो धनुष छूते ही टूट गया। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? देवता, दैत्य, राजा, बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि हम रण में हमें भी कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। हम जो है चाहे कोई हो, ब्राह्मण हो, कोई हो, देवता हो, चाहे ब्राह्मण हो, यदि हमको युद्ध में ललकारे तो हम भी क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय स्वभाव के हैं, हम उनसे लड़ेंगे। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है कि हम आपसे युद्ध करें तो वो चुनौती भी हमें स्वीकार है। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी को कुछ कुछ अब समझ में आने लगा कि यहाँ पर मामला जो है कुछ अलग है। यहाँ पर मैं इन दोनों बालकों को जो साधारण समझ रहा हूँ,
ये लग रहा है कि ये दोनों बालक साधारण नहीं है, क्योंकि इनके वचन से लग रहा है, इनके मार्मिक वचन, रहस्यमय वचन सुनकर लग रहा है ये ऐसे ऐसे वचन बोल रहे हैं जिससे मेरे रहस्य भी खुल रहा है। अर्थात कोई ये दिव्य दृष्टि वाला बालक ही होगा, कोई अद्भुत बालक ही होगा जो इस रहस्य को जानता है और ऐसी रहस्यमय और मार्मिक वचन की बातें कर रहा है। इस तरह परशुराम जी को समझ में आने लगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है, अर्थात ब्राह्मण वंश की ऐसी महिमा है कि जो आपसे डरता है वह निर्भय हो जाता है, अर्थात जो आपसे डरता है वह भय रहित हो जाता है, उसको फिर और कहीं किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी के ये मार्मिक वचन सुनकर, श्री रघुनाथ जी के कोमल वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। अब जो है परशुराम जी कहते हैं, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु, देत चापो आपू ही चली गयेहु, परशुराम मन विस्मय भयेहु। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, अब जान गए वो कि ये तो साक्षात विष्णु हैं, विष्णु जी के ही अवतार हैं। हे लक्ष्मीपति, हे राम, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए। जो सारंग पाणी नाम का जो धनुष था परशुराम जी के पास, उस धनुष को देते हैं, सारंग पाणी नाम के धनुष को प्रभु श्री रामचंद्र जी को, और कहते हैं इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह अपने आप ही चला गया। धनुष जो है परशुराम जी से निकल करके उसके पास से निकल करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास अपने आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि परशुराम जी के पास सारंग पाणी नाम का एक धनुष होता है, और उस सारंग पाणी नाम के धनुष को वही धारण कर सकता है जो भगवान विष्णु के अवतार हो, वही धारण कर सकता है। तो जब परशुराम जी अपना संदेह मिटाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को वो धनुष धारण करवाते हैं ताकि मेरा संदेह मिट जाए कि ये विष्णु जी के ही अवतार हैं, ऐसा जो है अपना संदेह मिटाने के लिए जैसा ही वे धनुष देने लगते हैं, वे धनुष अपने आप ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चला जाता है। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। वे जान गए प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को कि ये तो साक्षात विष्णु के अवतार हैं। इन्होंने इस धरती का भार हरने के लिए, पाप रूपी भार का नाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। मैंने न जाने अनजाने में क्या क्या वचन कह डाले, ऐसे परशुराम जी को बड़ी पछतावा होती है, ग्लानि होती है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। अब परशुराम जी जान गए कि वो समय आ चुका है जब भगवान विष्णु जी इस धरती पर अवतार ले चुके हैं, और मैं इस प्रभाव को नहीं जानता था, इस रहस्य को नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। हे प्रभु, आपकी जय हो। आपने इस धरती का भार हरने के लिए अवतार ले चुके हैं, आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा गुणों के समुद्र, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। इस तरह परशुराम जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जान जाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगते हैं। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में बहुत से अनुचित वचन कहे, आपको अनजाने में मैंने बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। परशुराम जी जान गए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हो चुका है,
वो भगवान नारायण साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हो चुके हैं, अवतार ले चुके हैं और इस धरती के पाप का नाश करने के लिए, रावण रूपी राक्षस का वध करने के लिए, अत्याचार का नाश करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी लीला करने के लिए इस धरती पर अवतार ले चुके हैं। ऐसा परशुराम जी जान जाते हैं, उनका सारा संदेह और भ्रम मिट जाता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से क्षमा प्रार्थना करके, माफी मांग करके जो है उनके चरणों में प्रणाम करके परशुराम जी उनकी जय जयकार करते हुए अपने तप के लिए वापस जो है वन को चले जाते हैं। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर से हार गए। जो राजा लोग वहां बैठे थे, जो सोच रहे थे कि अब तो रंग में भंग होगा, लेकिन उनके ही इस मन पर, उनके ही इस सोच पर पानी फिर गया। सारे राजा के रंग में ही भंग पड़ गया। सब लोग जो है, सारे राजा लोग दुखी हो गए। अब कहीं ये उसका बदला ना ले, इस व्यर्थ के डर से सारे कायर राजा अपने अपने स्थान से सब लोग भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका ज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनैनी, कर ही गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सबके मन में डर था कि कहीं अनर्थ न हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो एक लीला था, एक प्रसंग था जिसको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रभाव से सब तरह से इनको शांत स्वभाव में बना करके रखा, कुछ भी अनर्थ नहीं होने दिया। यही तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की विशेषता है कि वे क्रोध को विनम्रता से जीत लेते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को ज्ञान करवा देते हैं, ज्ञात करवा देते हैं कि मैं जो है अवतार ले चुका हूँ, आप जो है मेरे इस प्रभाव को समझ लीजिए, जान जाइए। और इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को समझाते हैं और परशुराम जी उनके प्रभाव को जान करके फिर से वापस तप करने के लिए वन को चले जाते हैं। तो इस तरह से दर्शकों, आज हमने श्रवण किया। आज का व्याख्यान थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये प्रसंग जो है अत्यंत ही रोचक भी था और आवश्यक भी था। इस प्रसंग को कहना आवश्यक भी था, क्योंकि परशुराम जी का प्रसंग और प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का वो संवाद, यह हमें कई तरह से शिक्षाएं देता है और तरह तरह के रहस्य को खोलता है। कि यहाँ पर परशुराम जी को ये रहस्य पता चलता है कि अब वो समय आ गया कि प्रभु नारायण ने इस धरती पर अवतार ले लिया है, ऐसा परशुराम जी को ज्ञान होता है। और फिर जो है वहाँ कायर राजा लोग बैठे थे, वे सब भाग गए और जनकपुर में शांति और आनंद का उत्साह छा जाता है। माता सीता के हृदय में आनंद ही आनंद बरसने लगता है। माता सीता अत्यंत ही खुश होती है कि अनर्थ नहीं हुआ, कुछ भी जो है अनर्थ नहीं हुआ, सब जो है उस प्रभु की कृपा से सब जो है शांत ही रहा, सब कुछ ठीक रहा। इस तरह से सभी जनकपुर वासी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह आज हमने परशुराम जी का क्रोध, परशुराम जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का ये संवाद श्रवण किया। अब जो है हम आगे के व्याख्यान में प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता का विवाह श्रवण करेंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का विवाह भी होता है। राजा जनक की बाकी जो उनकी 3 कन्याएं हैं, उनके साथ उन तीनों का विवाह होता है। तो ये हम कल के व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आज का व्याख्यान थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन बस आप सभी लोग व्याख्यान का आनंद लेते रहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस दिव्य लीला का, उसके गुणों का श्रवण करते रहिए, आनंद लेते रहिए। और कल के व्याख्यान में हमारा ये अयोध्या कांड पूर्ण भी हो जाएगा, क्षमा करें, बाल कांड पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद हम अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का इस कथा का श्रवण करने के लिए।
बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।